सीरियल गंगामाई की बेटियां में इस बार जो अनफोल्ड होने वाला है वह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि दर्शकों की धड़कनों को रोक देने वाला भी है। जहां पर अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरे परिवार, पूरे गांव और यहां तक कि दर्शकों को भी झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत होती है उस पल से जब दुर्गावती, जो हमेशा से खुद को मजबूत दिखाती आई है, आज सबके सामने टूटती नजर आती है। वह शेखर की मां के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। उसकी आंखों में डर, बेबसी और अपनी बेटी मधु को बचाने की उम्मीद एक साथ तैर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर दुर्गावती को इस तरह हाथ क्यों जोड़ने पड़े? उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? असल में शेखर की मां ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने न सिर्फ दूसरे रिश्ते वालों को बुलाया, बल्कि अपने बेटे शेखर के लिए एक लड़की भी पसंद कर ली और सबके सामने उनके हाथ पकड़ाकर कह दिया, बधाई हो शेखर, तुमने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनते ही जैसे किसी ने पूरी कहानी को उल्टा घुमा दिया। जिस शेखर को मधु अपनी पूरी जिंदगी मानती थी, उसी शेखर के लिए अचानक नया रिश्ता। मधु को तो अभी इस बात की भनक भी नहीं है कि उसके सिर पर कैसा तूफान टूटने वाला है। इसी बीच दुर्गावती और सिद्धू वहां पहुंचते हैं। दुर्गावती हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, अगर मेरी बेटी की खुशियों के लिए हमें आपके आगे सिर झुकाना पड़े तो हम झुकाएंगे, लेकिन कृपया हमारा घर मत उजाड़िए। लेकिन तभी वहां स्नेहा आ जाती है और जैसे किसी ने आग पर घी डाल दिया हो, पूरा माहौल ड्रामे से भर उठता है। दुर्गावती पहली बार अपना आपा खो देती है। वह जोर से चिल्लाती है, भाड़ में गई तुम, और भाड़ में गया तुम्हारा ये रिश्ता। सभी दंग रह जाते हैं और दुर्गावती गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अब कहानी में सिद्धू और स्नेहा एक साथ खड़े हो चुके हैं। दोनों ने मिलकर ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मधु और शेखर को एक किया जाएगा, उनका रिश्ता सबके सामने जायज करवाया जाएगा। दूसरी तरफ एक ऐसी लाइन चल रही है जिसके बारे में दर्शकों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इंदुवती के भाई और उसके बेटे की कहानी। दोनों उस टैटू वाली रहस्यमयी लेडी के पास जाते हैं और इसी सीन ने पूरे सीरियल का टोन बदल दिया है। वह लेडी गुस्से में इंदुवती के भाई का गला पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आग है। वह चीखते हुए कहती है, उस लड़के के रास्ते में अगर फिर आए ना तो तू इस दुनिया में नहीं बचेगा। इंदुवती का भाई जवाब देता है, मैं उसके रास्ते में नहीं आया, उसे तो मैं कहीं भी ढूंढकर, चाहे पाताल में जाना पड़े, गाड़ दूंगा। यहां लेडी चुप नहीं रहती। वह स्नेहा को रोक लेती है और जो वह आगे कहती है वह पूरे फैंस के लिए गूज़बम्प्स मोमेंट है। वह बहुत धीमी आवाज में कहती है, जिस चीज को तू जानने आई है उसे जान ले। तेरी आंखों में वही चमक है जो मैंने 12 साल पहले उसकी आंखों में देखी थी। तुम दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है। तुम दोनों एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए एक दूसरे से मिलोगे। स्नेहा सुनकर सहम जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि ये किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर है, इस खुलासे ने उसकी दुनिया उलट पुलट कर दी है। अब दूसरी तरफ मधु बैठी है, अपना रिश्ता बिखरने के डर में, अपने भविष्य को लेकर परेशान और अंदर ही अंदर टूटती हुई। और उधर शेखर है, जो खुद समझ नहीं पा रहा कि उसकी माँ अचानक उसके लिए दूसरी शादी का फैसला कैसे ले सकती है। अब कहानी 2 दिशाओं में एक साथ बढ़ रही है। एक तरफ सिद्धू प्लस स्नेहा बराबर मधु और शेखर को मिलाने की कोशिश। दूसरी तरफ इंदुवती का भाई प्लस वह टैटू वाली रहस्यमयी महिला प्लस 12 साल पुराना राज, और दोनों ट्रैक्स मिलकर आने वाले एपिसोड्स में एक जबरदस्त बवंडर लाने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सिद्धू और स्नेहा सचमुच मधु और शेखर का रिश्ता बचा पाएंगे? क्या दुर्गावती के आंसू बेकार जाएंगे? क्या शेखर सच में किसी और से शादी कर लेगा? और वह 7 जन्मों वाला भाग्य स्नेहा और किसके बीच जुड़ा है? आप क्या सोचते हैं? कहानी किस दिशा में जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे से